पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया हमारी समितियों की ओर से। उसमें मुख्य वक्ता तरुण जी और रमेश लालवन जी के नेतृत्व में हमेशा जितने भी धर्मगुरु हैं हमारे, क्या कहते हैं, जितने भी संत हैं, शहीद हैं, जितने भी लोग हैं, जिनका देश के बलिदान में, देश के आज़ादी में जिनका योगदान रहा, हमारा केवल उद्देश्य ये रहता है कि जो आज का वर्ग है, आज के लोग हैं, वो अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने बिजी हैं रूटीन लाइफ में कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम समय समय पर ऐसे आयोजन करके और लोगों को एक जागृति पैदा करने का काम करते हैं। आज हम लोगों ने शपथ दिलाई है लोगों को, और ये शपथ ली है कि हमारे आसपास में, हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में बताएंगे और समझाएंगे और प्रेरणा करेंगे कि वो भी उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके, हर आदमी अपने जीवन में कहीं ना कहीं व्यस्त है, वो पूरा नहीं कर पाता, लेकिन उनके मन में देशभक्ति है, भावना है। उस भावनाओं को बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने ये प्रेरणा ली है कि हम लोगों ने शपथ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का एक प्रण लिया है। और कल सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक पर माल्यार्पण की जाएगी। उसके बाद 3 दिवसीय कार्यक्रम में हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया जाएगा। सागर मीणा, सचिव हरिओम। पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर हमारी ओर से, हमारी समितियों की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज रमेश लालवानी जी, तरुण जी के सानिध्य में की गई है। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि आम जन तक, देश के नागरिकों तक पृथ्वीराज चौहान के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो युवा पीढ़ी है उनको एक प्रेरणा देने के लिए हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया है। उसमें हमारा आज पहला दिन था। हमने पृथ्वीराज चौहान के चरित्र पर, तस्वीर पर पुष्प अर्पित करे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं अजमेर के नागरिक, जिनकी पृथ्वीराज की नगरी में वो रहते हैं, और पृथ्वीराज के नाम से खेल मैदान है और पृथ्वीराज स्मारक भी है। यह अजमेर के युवाओं के लिए, खास तौर से अजमेर के लोगों के लिए खास तौर से बहुत ही गौरव की बात है कि हम पृथ्वीराज चौहान की नगरी में रहते हैं और युवाओं को पृथ्वीराज चौहान के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज का युवा वर्ग लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, इसीलिए हम लोगों ने ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसमें जोड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में, उन्होंने अपने देश के लिए कितने बलिदान दिए, आज हम लोग जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद में हमारा हवन का कार्यक्रम रहेगा। पृथ्वीराज चौहान के स्मारक पर जाके पृथ्वीराज स्मारक पर जाएंगे, वहाँ हम उनके माल्यार्पण करेंगे। इस तरह के आयोजन करेंगे और बड़े ही गर्व के साथ ये कह रहे हैं हम लोग कि हम पृथ्वीराज चौहान की जयंती बना रहे हैं। इससे पहले भी हम कई महान पुरुष हैं, उनकी जयंती बनाते रहते हैं समय समय पर। सागर मीणा। पृथ्वीराज चौहान जिसकी गाथा जो है विश्व भर में गाई जाती है। अजमेर एक ऐसा शहर है यहाँ पर तारागढ़ का जो किला है वह सम्राट पृथ्वीराज के नाम से विख्यात है। बहुत ही विशाल जो दुर्ग बना हुआ है वह तारागढ़ का लगभग 11,000 मीटर की ऊंचाई पर वो बना हुआ है। इसकी गाथा जो पृथ्वीराज चौहान की है, में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। उसमें पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल बनाया हुआ है। नीचे चढ़ाई चढ़ने से पूर्व एक विशाल ग्राउंड बना हुआ है जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से बनाया गया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो गाथाएं हैं, इन्होंने जो कट्टरपंथी लोग थे, जो गैर हिंदू लोग थे, उनसे लोहा लिया, बराबर लोहा लिया, और जो हिंदू जाति के लोग हैं उनके धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी और किसी भी बात में पीछे नहीं हटे। यह जो है हमारे राजस्थान में ऐसे अनेक अन्य भी वीर हुए। पृथ्वीराज चौहान की जो जयंती है उस अवसर पर अजय मेरू सेवा समिति की ओर से 3 दिवसीय आयोजन किए जा रहे हैं। उनमें वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसके अलावा इनके पृथ्वीराज स्मारक पर माल्यार्पण करके वहाँ पर उनकी स्मृति में याद किया जाएगा और जो हवन यज्ञ करके, हवन यज्ञ के माध्यम से जो वर्तमान में कोरोना की संक्रमण का दौर चल रहा है उसके बचाव के लिए, लोगों की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया है। हमारी जो समिति है, अजय मेरू सेवा समिति, जन सेवा समिति, हरिओम कॉलोनी विकास समिति, प्रथम प्रकाश संस्था, समितियां मिलकर के सर्वधर्म के लोग
यह जितने भी देश के महापुरुष हुए हैं, वीर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको याद करते रहते हैं कि इनकी बदौलत ही आज हम खुली सांसें ले पा रहे हैं। इनके महापुरुषों के नमन करने का हमारा एक उद्देश्य यह भी होता है कि नई पीढ़ी को इनके जीवन से प्रेरणा ले। लोग अपने स्वार्थ तक, जाति तक सीमित होते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है कि सर्वोपरि अपने देश को माने और देश के पश्चात ही अपने अपने स्वार्थों को माने। यह हमारा आज यहाँ का उद्देश्य है। हमारे यहाँ पर आज हमने हरिओम कॉलोनी विकास समिति में हमारे समिति के सचिव सागर मीणा साहब के कार्यालय में पृथ्वीराज चौहान साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको नमन किया, उनके सिद्धांतों पर चलने की शपथ ली। और तरुण वर्मा जी जो कार्यक्रम के संयोजक रहे, उन्होंने यह पूरी डिटेल में विस्तार से बताने की जिम्मेदारी ली है कि वह सारी डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि वो मुख्य